आप देख रहे हैं 4 स्टार न्यूज, क्योंकि सच है तो चमकेगा ही। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जनपद कांगड़ा में एक नया स्टार्टअप शुरू हुआ है और ये स्टार्टअप वो स्टार्टअप है जो आपकी ज़िंदगी में तमाम सारी चीज़ों का स्टार्टअप बनने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हिमटेक लर्न एंड अर्न स्किल डेवलपमेंट सेंटर की, डेवलपमेंट एकेडमी की। और ये जो लर्न और अर्न और जो स्किल आपको कहीं से अगर मिलेगी तो वो मिलेगी इस छत के नीचे से, जिसकी ओर से आज जो है पहला वेबिनार किया गया है। क्या वेबिनार किया गया है? ऑनलाइन और ऑफलाइन जो लोग उनके उस वेबिनार में जुड़े हैं उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, उन्हीं से बातचीत हम करवाने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं विचित्र शर्मा और आप देख रहे हैं 4 स्टार न्यूज़। सच है तो चमकेगा ही, इसलिए ही हम लोग जो हैं सच के साथ खड़े हैं और वो चमकेगा इसलिए जो है हम लोग उस जगह पर मौजूद हैं। तो मैं बात कर रहा था हिमटेक लर्न एंड अर्न स्किल जो एकेडमी, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन जिस तरह से लोगों को वित्तीय संकट से जूझने के लिए, वित्तीय स्किल से पार पाने के लिए और वित्तीय स्किल एनहांस करने के लिए काम कर रही है और आप लोगों के लिए आई है। तो क्या है, किस तरह से बातचीत होगी, मेरे साथ खुद जो है इस स्टार्टअप के जो चेयरमैन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो तमाम युवा, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो आज ऑफलाइन और ऑनलाइन जो है इस वेबिनार के साथ जुड़े थे। हमारे साथ हैं हिमटेक लर्न एंड अर्न स्किल एकेडमी के चेयरमैन मेसिंह जी। मेसिंह जी, बहुत स्वागत है आपका इस 4 स्टार न्यूज़ वेंचर में। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मैं कह रहा था कि आपका ये स्टार्टअप शुरू हुआ है और मैंने वैसे भी कहा है कि हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जनपद कांगड़ा से आपने एक ऐसी लौ जलाने का प्रयास किया है, ऐसी स्किल देने का प्रयास किया है। मुझे तो नहीं लगता कि इससे पहले किसी भी शख्स ने जो है, ख़ासतौर पर मैं देवभूमि हिमाचल की बात करूं, कि इस तरह से फाइनेंस के सेक्टर में किसी को स्किल करने का बीड़ा उठाया हो। क्या आपको लगता है कि ऐसा कहीं इस तरह से पहले हुआ है? देखिए, इस तरह से हमारा जो वर्किंग मॉडल है, इस मॉडल की तरह तो शायद ही कोई हो, लेकिन हमने एक जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको आने वाले समय के हिसाब से ट्रेंड करना, एजुकेट करना, स्किल करना, इस हिसाब से जो हमारा इनिशिएटिव है ये अपने आप में बिल्कुल ही मतलब डिफरेंट है। जी, चलिए मैं आपसे डिटेल में आगे भी बातचीत करूंगा, लेकिन जो लोग आए हैं पहले उनसे जानना बहुत ज़रूरी है। क्या आपने ये ऐसा कभी सोचा था कि इस तरह से फाइनेंस के सेक्टर में स्किल को एनहांस करने की कोई इस तरह की भी स्किल प्रदान की जाती है कहीं एक छत के नीचे? नहीं, ये पहले हमने कहीं नहीं देखा और इस तरह से जो ये कोर्स है या ये प्रोग्राम है तो इस तरह से हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और बड़ा अच्छा है BFSI सेक्टर में। आपका गुड नेम? ओंकार सिंह। और क्या अपनी क्वालिफिकेशंस क्या, आप क्या करते हैं? मैं MA इकोनॉमिक्स में MA किया है और फाइनेंस का मैं MS एसोसिएट के साथ सीनियर ब्रांच में मैनेजर कार्यरत हूँ जी। और ये जो BFSI का जो सेक्टर है, जो प्रोग्राम है, इसके बैनर तले ही हम काम कर रहे हैं और भविष्य में भी ये हम अच्छा मतलब इसको BFSI सेक्टर को जो हमारे मतलब जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे, ट्रेनी होंगे, उनके लिए। यानी आप खुद जो है इसमें लोगों को आगाह करने के लिए, स्किल प्रदान करने के लिए खुद आप यहाँ पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल। आपका क्या शुभ नाम है? अमन। आप कहाँ से हैं? द्रमन से। अच्छा, द्रमन से हैं। और अपनी खुद की क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने +2 और ITI की। अच्छा, ITI की है। तो आपको बताया होगा किसी ने कि इस तरह से ये जो सेक्टर है या ये जो एकेडमी है ये स्किल प्रदान करने जा रही है, तभी आप यहाँ पे आए? तो आज आप थे उसमें वेबिनार में, तो आपको कैसा लगा? क्या पाया आपने यहाँ पे? अच्छा लगा, नया सीखने को मिलता है कुछ। अच्छा, आपको लगा कि नया वाकई में कुछ ज़िंदगी में कुछ लॉ नज़र आ रही है? हाँ जी सर। हाँ जी सर। गुड जी। शुभ नाम भाई साहब? मेरा मदन लाल नाम है जी। आप किस सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं? और इससे पहले मैं आर्मी से रिटायर्ड हुआ हूँ। अच्छा, भारतीय सेना में आप थे, तो आपको भी इस बारे में जानकारी मिली होगी यहाँ पर आए। क्या आए तो क्या पाया आपने यहाँ पे आके? हाँ, अच्छा है, मतलब फाइनेंस सेक्टर में बंदा सीख सकता है और अपनी इनकम है उसको और कैसे जो बढ़ा सकता है, अपने पैसे को और कैसे मतलब उसको अपनी इनकम को बढ़ा सकता है, कैसे एनहांस करना है, कैसे स्किल अगर अपने पास होगी तो खुद भी आप अपना बजट, अपना पैसा, अपना धन जो है उसको मैनेज कर सकते हैं। यही चीज़ सिखाई जाएगी यहाँ पे? बिल्कुल जी। चलिए,
यही चीज़ सिखाई जाएगी, इनका ये कहना है। जी मैडम, आप भी यहाँ पर आई हैं, मुझे लगता है इकलौती महिला यहाँ पर नजर आ रही है, बहुत अच्छा मुझे लगा। जी आप प्लीज़ खड़े होके प्लीज़, क्या शुभ नाम है? रीना है सर मेरा नाम। जी अपनी क्वालिफिकेशन में? मैं मास्टर इन इंग्लिश। अच्छा, मास्टर इंग्लिश। जी। तो आप भी यहाँ पर आई हैं, क्या कहना चाहेंगी? जी सर, बढ़िया है ये प्रोग्राम। हमने तो वैसे यहाँ पे सुना नहीं कभी भी ऐसा कुछ किस्म का शुरू हुआ है। जी बहुत अच्छा है यहाँ पे सारा ये सिस्टम जो भी स्टार्ट हुआ है। जी सर। तो मतलब अच्छा लग रहा है आपको? जी सर, बहुत बढ़िया। जो इस एकेडमी के जो चेयरमैन हैं जिन्होंने वेबिनार लिया है, क्या बताया कि क्या सिखाने वाले हैं? ये सर BSF 5 सेक्टर के बारे में मतलब बता रहे हैं। इसमें जो बंदा जो है वो अपना फाइनेंस मतलब जो है खुद भी मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से सारा खुद भी मैनेज कर सकता है? जी सर, जी। यानी जितना भी हो वो अपने बारे में पता कर सकता है। एनीबॉडी एल्स कोई बताना चाहेगा? आप बताना जी प्लीज़। जी आपका क्या नाम है? अजय कुमार है। अजय जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं भरमौर का रहने वाला हूँ। अच्छा, भरमौर से यहाँ पहुँच गए हैं आप? आपने वेबिनार के बारे में सुना था क्या? जी जी जी। क्या क्वालिफिकेशन अपनी? मेरा CCC का कोर्स किया है मैंने। अच्छा, CCC का कोर्स? जी जी। तो आप यहाँ पर आए हैं, आप किसके लिए आए हैं, क्या सुना था आपने? जी, ये वेबिनार के बारे में सुना था कि जो इसमें BFSI के बारे में बताने के लिए कि इसमें क्या क्या होता है, फाइनेंस में क्या क्या है, अदर IT स्किल्स में क्या क्या है, और साथ ही जो एम्पावर करना है यूथ को, इसके बारे में जो वेबिनार में बात की गई है, काफ़ी अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बाकी आपको लगता है कि निश्चित तौर पर हमारी जो स्किल है वो एनहांस हो सकती है यहाँ से? जी 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 बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अच्छा, और ये फर्स्ट टाइम आपका एक्सपीरियंस है या फिर पहले? जी, पहले मैंने 2-3 वेबिनार अटेंड किए थे। जी 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 जी, और आज भी मैंने वेबिनार जो है अटेंड किया, नहीं अच्छा लगा? जी थैंक जी आप शुभ नाम? जी नमस्कार, मेरा नाम विजय कुमार है जी। जी जी क्या क्वालिफिकेशन अपनी और आप कहाँ से आए हैं? जी मैं भरमौर से ही हूँ और मेरी क्वालिफिकेशन है मास्टर्स इन एजुकेशन। जी UGC नेट क्वालिफाइड हूँ। अच्छा, ओके। जी। आपसे बेहतर भी नहीं बता सकता कोई, तो क्या लगता है आपको कि जिस तरह से ये एकेडमी यहाँ पर ओपन हुई है, इससे पहले आपने कभी सुनी है, क्योंकि आप खुद एजुकेशनिस्ट हैं? जी 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 नहीं, ऐसा कुछ मैंने नहीं सुना है आज से पहले, लेकिन ये नया हमारा जो ये स्टार्टअप है हिमटेक नेक्स्ट जेन करियर स्कूल जो है, जिसमें हम बेसिकली VFSI सेक्टर में जो अपॉर्चुनिटी है, डेफिनेटली इस सेक्टर में बहुत पोटेंशियल है। स्पेशली जो हमारे युवा है जो +2 पास है, जो बेरोज़गार युवा है, या जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएट है, या करियर की तरफ देख रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें इस सेक्टर में स्पेशली VFSI की मैं बात करूँ, ह्यूज पोटेंशियल है एज़ कंपैरिजन टू अदर्स। सो बहुत सारे लोग हैं जो B.Ed है या MA हैं, वो फ्री लेडीज़ है या जो हमारी लड़कियां हैं जो अच्छी खासी क्वालिफ़िकेशन करके बैठी हुई है, बट उनके लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो उस जॉब अपॉर्चुनिटी को सामने रखते हुए जो ये स्किल अपलिफ्टमेंट के लिए जो आज का वेबिनार हुआ है, बहुत बेहतरीन है कि किस तरह से इस सेक्टर में आगे अपने आप को स्किल्ड करना चाहिए और उसके बाद उनको क्या अपॉर्चुनिटी रहने वाली है पैन इंडिया लेवल पर, और किस तरह से ये पूरा रोड मैप है। एब्सोल्युटली ग्रेट, एंड इतना ही कहना चाहूँगा जी। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये एक्सपीरियंस जो हमने लिए हैं, जो युवा आज यहाँ पर आए थे, बहुत सारे पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे वो भी हैं जिन्होंने शायद ये सोचा हो कि वो भी इस वित्तीय स्किल हासिल कर सकते हैं, तो वो भी आज यहाँ पर आए हुए हैं। उन लोगों से भी बातचीत हुई है। निश्चित तौर पर अब बातचीत हम लोग जो है वो हिमटेक इस जो अकेडमी ओपन किया है जिन्होंने, मेसिंग जी, उन्हीं से बातचीत करते हैं। मेसिंग जी, मैं तो पहले ये जानना चाहूँगा कि मैं जहाँ तक देख पा रहा था कि पहले तो हिमटेक आपका है लर्न एंड अर्न स्किल अकेडमी, सेकंड आपका है नेक्स्ट जेन करियर स्कूल, तो ये थोड़ा सा मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, ये क्या है, दोनों चीज़ें क्या क्या है? देखिए, हिमटेक लर्न एंड अर्न स्किल अकेडमी प्राइवेट लिमिटेड हमारा स्टार्टअप जो MCA में रजिस्टर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में हमारी लिमिटेड एंटिटी है, एंड उसी के बैनर तले हमने जो नेक्स्ट जेन करियर स्कूल के नाम से हमने एक अपना ब्रांड बनाया है। जो आने वाली जनरेशन है उनको उसी के हिसाब से उनका करियर को अपलिफ्ट करने के लिए हमने एक स्कूल की शुरुआत करी है। जी, आपने ये स्कूल की शुरुआत करी, आपने ये कैसे महसूस किया कि इस तरह के स्कूल की ज़रूरत है जिसमें जो है लोग आएँ और वहाँ से सीखें और फिर उस BFSI सेक्टर में आज जाकर आगे निकलें? ऐसा आपको क्यों महसूस हुआ ये चीज़?
देखिए ये जैसे हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की समस्या है। ठीक है। और एंटरप्रेन्योरशिप की समस्या है। हमें जो मार्केट में हम जब जाते हैं कोई राइट प्रोडक्ट्स हमें चाहिए तो नहीं मिल पाता, कई बार सूचना का अभाव होता है, कई बार हमें स्किलिंग का अभाव होता है। लेकिन जब मुझे लगा कि जो हमारा ग्रामीण परिवेश है उसमें जो युवा पढ़ लिख के बैठा है, महिलाएं हैं, छोटे छोटे उद्यमी हैं, है ना, तो उनको एक जो हमारा इमर्जिंग सेक्टर है जो BFSI इंडस्ट्री है, भारत हमारा 4th सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, बहुत जल्दी हम 3री बनने वाले हैं। तो ये जो उभरता क्षेत्र है बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है, बैंकिंग इंडस्ट्री जो है, इसमें जो कैरियर है उस क्षेत्र में हमें स्किल का अभाव रहता है, अवेयरनेस का अभाव रहता है, अप टू डेशंस का रहता है, टेक्नोलॉजी का है। उन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए, और आज के समय में टेक्नोलॉजी के समय में हमें अगर कनेक्टिविटी लगभग भारत में 80% से ज़्यादा कनेक्टिविटी हमारे गांव में पहुंच चुकी है। जी जी। तो उन हर युवा माइग्रेट नहीं हो सकता है, हर युवा शहर में जाके नौकरी नहीं ले सकता है। तो क्यों ना हम उन युवाओं के लिए उन्हीं के घर द्वार रोज़गार के लिए काम किया जाए और उनको उसी की ज़रूरत के अनुसार से उनको विदाउट एनी माइग्रेशंस किसी तरह से उनको वहीं पे रोज़गार उपलब्ध किया जाए, उनकी स्किल को इन्हांस की जाए। दैट्स वाई वी आर स्टार्टिंग दिस वेंचर। तो आपको लगता है कि वेंचर तो आपने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया, लेकिन लोगों तक पहुँचना या ग्रामीण भारत तक पहुँचना कितना आसान है या कितना जो है वो चैलेंजेबल है, चुनौतीपूर्ण है? क्या ये आपके सामने है कुछ ऐसा? बिल्कुल चैलेंजेस है, तो चैलेंजेस से हमें कैसे पार पाना है वो अवेयरनेस से ही संभव होगा। और दूसरा क्या है कि हमारा जो आज के टेक्नोलॉजी ड्रिवन से हम वेबिनार, सेमिनार्स, साथ साथ हम मीडिया, जैसे मीडिया के माध्यम से आप हमारे इस वेंचर्स को प्रमोशंस के लिए काम करते रहे हैं, तो स्वाभाविक है हम इसी टेक्नोलॉजी को हम अपना एक क्या ये टूल बनाकर, माध्यम बना के हम लोगों तक पहुंचेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे डेफिनेटली। और जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको अपना इस फील्ड में कैरियर बनाना है या जिन लोगों के पास समय है वो इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, उनको हम बिल्कुल एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंड साथ ही साथ जो आने वाले समय में जो ज़रूरत है वास्तविकता की उस क्षेत्र में उनको जागरूक करें। डेफिनेटली चैलेंजेस तो आएंगी, चैलेंजेस तो रहती हैं, है ना, लेकिन उसको अवसर में कैसे बदलना ये एक एंटरप्रेन्योर का फील्ड रहता है, तो स्वाभाविक हम उसके लिए तैयारियां कर रहे हैं। देखिए मेसिंह जी, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ तो अभी आप 40 की दहलीज तक पहुँचे होंगे और आपने इस छोटी सी उम्र में, वो भी एक ग्रामीण भारत से निकल कर जो है वो इस तरह का स्टार्टअप आपने शुरू किया है। कितना मुश्किलों भरा ये दौर था, कितने मुश्किलों भरा आपका ये सफ़र था, और इस दरमियान जो है वो आपको तमाम सारी किस तरह की चुनौतियों का जो है वो सामना करना पड़ा, और आज आप यहाँ पर आकर खड़े हुए हैं और आज कितना संतुष्ट हैं कि इससे जो है वो अब आप न केवल आप खुद आगे बढ़ेंगे बल्कि बहुत सारे उन युवाओं को भी आगे लेकर चलेंगे जो कि आज कहीं ना कहीं जो है बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, मुश्किलातों से जूझ रहे हैं। देखिए ये पूरे लगभग मेरे एक 1.5 दशक का मेरा अनुभव है जो मैंने फेस किया है। तो सबसे बड़ी अपने आप को रिकॉग्नाइज करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। अपने आप को लोगों को कन्विंस करना अपने आप से बहुत बड़ा चैलेंज है, मैंने फेस किया है। और उसमें मैंने सबसे बड़ा चैलेंज जो देखा है कि लोगों के अपग्रेडेशन ना होना और उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप को नहीं बदलना। तो मुझे लगा कि क्यों ना हम उसी बदलाव, जो एक्चुअल कमी है जो मुझे दिखी है, जो मैंने 15 साल में देखी है कमी, जिसमें हमें समस्या आई है काम करने में, उसी समस्या के ऊपर काम किया जाए। तो दैट्स भाई कि मुझे लगा कि अब इसी समस्या को हमने काम करना है, इसको दूर करने के लिए, और अपने भारत देश को हमने कंट्रीब्यूट करना, और अपने युवाओं को हमने जो विकसित भारत का जो हमारा सपना है 2047 तक, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना है। जी, क्या नायाब बात जो है वो मेसिंह ने कही है कि जो आने वाला भारत है उसमें हमने खुद की कंट्रीब्यूशन कैसे देनी है, कैसे बदलते दौर के साथ जो है खुद को बदलना है, उसको मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने जो अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाया है और दूसरों की ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए जो इन्होंने बीड़ा उठाया है, निश्चित तौर पर काबिल तारीफ़ यहाँ पर जो है वो नज़र आता है। लेकिन देखना बड़ा लाजमी रहने वाला है कि जो अकेला शख्स अपने गांव, उस घर, उस सुदूर जनजाति क्षेत्र से निकला था, आज एक तरह से इतने सारे युवाओं को जोड़ने में सक्षम हुआ है, एक स्टार्टअप शुरू करने में सक्षम हुआ है, अपने सपने मुकम्मल करने में सक्षम हुआ है, क्या वो दूसरों के सपनों को भी इस तरह से मुकम्मल कर पाएगा? यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल भी है और दिलचस्प भी है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहें 4 स्टार न्यूज़ के साथ, क्योंकि सच है तो चमके।